भारत के एक ऐसे तिलिस्मी किले में लेकर आए हैं जो कि घने जंगलों के बीच ऊंची पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। किले के अगर मुख्य द्वार से हम किले में प्रवेश करेंगे तो किले में पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर हमें ऊंची चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। यह सीढ़ियां किले के पिछले द्वार से किले में प्रवेश करेंगी। आइए चलते हैं, हम किले को दिखाते हैं। किला घूम लिए? हाँ, तो लोग घूमे हम। अच्छा, कैसा लगा किला? बढ़िया लगा, बढ़िया। अच्छा, आधा ही घूमे? आधा ही घूमे। अच्छा, ऐसा बस क्यों? तीनों पोखरा तक घूम के चले आए। अच्छा, पूरा नहीं घूम पाए? नहीं, थक गए हम लोग, चले। हाँ, थोड़ा यहाँ से आकर दिखाएं। देख सकते हैं यह कितना अद्भुत और मनोरम दृश्य है। चारों तरफ से जंगल, पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे, हम किले की दीवार को दिखाएंगे। यह किले के पिछले हिस्से की दीवार है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से इसे बनाया गया है ताकि इस किले पर आसानी से कोई चढ़ ना सके। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से पत्थरों से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। दोस्तों, यह आप देख रहे होंगे इस पत्थर की नक्काशी, इस पत्थर की खूबसूरती, यह मन को मोह रही है। इस पत्थर के ऊपर वह पेड़ किस प्रकार से उगे हुए हैं, यह अद्भुत दृश्य है। बरसात के समय यहीं से जगह जगह वाटरफॉल बनता है। इस समय बरसात का समय नहीं है, इसलिए पानी नहीं दिखाई दे रहा। बाकी पहाड़ों के ऊपर कई जगह पानी है, सरोवर है, उसे भी हम चलकर दिखाएंगे। यह देख रहे होंगे, यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी बरसात के समय वाटरफॉल बनता है। यहाँ जितने भी पहाड़ मौजूद हैं, उन सब पहाड़ों से ऊंचे पहाड़ की चोटी पर इस किले का निर्माण किया गया है। किले के पिछली दीवार को बड़े बड़े पत्थरों की मदद से बनाया गया है। अगर कोई किले के पीछे से हमला करता है और किले पर चढ़ने का प्रयास करता है तो उसके लिए यह इतना आसान भी नहीं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस समय हम किले के उस गेट पर पहुंच चुके हैं जो किले के पिछले द्वार का हिस्सा है। इसे खिड़की भी कहा जाता है, क्योंकि हम किले में आसानी से पहुंच सकें, इसलिए किले के पिछले हिस्से से किले तक पहुंचने का हमने प्रयास किया। दोस्तों, हम पहाड़ की उस चोटी पर पहुंच चुके हैं जिस चोटी पर यह विशाल किला मौजूद है। आप देख रहे होंगे किले का कुछ हिस्सा इस समय क्षतिग्रस्त हो चुका है, कटीलेदार पेड़ पौधे उग चुके हैं। आगे हम चलकर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं उस समय की किले की विशाल दीवारें हैं जो कि इस समय क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। यहाँ से हम इन हरी भरी वादियों, पहाड़ी घाटियों को देखेंगे तो इसका कुछ अद्भुत और मनोरम दृश्य दिखाई देगा। ठंडी हवाएं यह बता रही हैं। यह देख सकते हैं यह कितना अद्भुत क्षण है। ये कितनी सुंदर वादियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे होंगे बरसात के समय जगह जगह वाटरफॉल यहाँ पर दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ों पर इस प्रकार कटीलेदार जगह जगह वृक्ष दिखाई देते हैं। दोस्तों, यह वृक्ष आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जगह जगह कई कटीले वृक्ष दिखाई देंगे। इसके आगे इस समय हम किले के दूसरे हिस्से पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से किले के नीचे पहाड़ियों का दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे इसके कुछ दूर पर डैम दिखाई दे रहा होगा। बाकी पहाड़ियों का यह हरा भरा दृश्य मन मोह रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पहाड़ की चोटी पर यह किला मौजूद है। आप देख सकते हैं वहां से किले की ऊंचाई। इस पहाड़ के नजदीक उन पहाड़ियों को देखेंगे, उन सभी पहाड़ियों से ऊंचा यह पहाड़ है जिसकी चोटी पर यह किला मौजूद है। और उस किले में सबसे ऊंचाई पर यह सरोवर मौजूद है जिसमें यह पानी दिखाई दे रहा है। जबकि आप देख रहे होंगे इसके चारों तरफ कहीं से भी पानी लाने का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा बताया जाता है कि यह पानी अंदर से निकलता है। बाकी और भी बड़े बड़े कई कुंड इस पहाड़ की चोटी पर मौजूद हैं, उन्हें भी हम दिखाते हैं कि यहाँ पर राजा का तालाब मौजूद है। आप देख सकते हैं पहाड़ों की इन चोटी पर इतना विशाल तालाब और उसमें शुद्ध निर्मल जल, यह अपने आप में अद्भुत है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से कहीं भी पानी नहीं आ रहा। पानी एक इसी के अंदर से पानी का स्रोत है। आप देख सकते हैं गर्मी के समय अभी भी निर्मल जल इसमें दिखाई दे रहा है। तो अभी एक कुंड जिसमें पानी भरा हुआ था
उसका वाटर लेवल ऊपर था, परंतु इस बड़े तालाब का वाटर लेवल उस तालाब से नीचे दिखाई दे रहा है। यह भी अपने आप में अद्भुत है। आगे चलते हैं हम। इस समय हम पहुंच चुके हैं किले में मौजूद उस महल में जिसे रानी चंद्रकांता का महल कहा जाता है। आइए दिखाते हैं। यह देख सकते हैं इस समय यह महल ध्वस्त हो रहा है। इसकी आप देख सकते हैं बनावटें कितनी अद्भुत है। यह किस प्रकार से नक्काशियां की गई हैं। आइए नजदीक से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं, ये ज्यादातर रानियों के महल इसी प्रकार से हुआ करते थे। सुंदर नक्काशी और सुंदर बनावट आप देख सकते हैं। चारों तरफ से कमरे ही कमरे, बीच में आंगन। हालांकि यह महल इस समय बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। इस वजह से जो भी हिस्सा बचा हुआ है उसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यह छत के ऊपर जाने का मार्ग था, जो कि सीढ़ियां भी ध्वस्त हो चुकी है। बाकी नीचे भी, इस महल के नीचे भी कमरे थे जो कि अभी इस समय पट चुके हैं। बाकी आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं। ये देख सकते हैं किस प्रकार से महल के पावे, महल की दरवाजे, रानी के महल में चारों तरफ किस प्रकार से दीवालों में अलमारियां बनाई गई हैं। यह इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है। लगभग देख सकते हैं 1.5 से 2 हाथ चौड़ी दीवालों का यह महल है। हालांकि इस समय यह ध्वस्त हो चुका है। आगे हम बाहर चलेंगे इस किले में इस समय और क्या क्या चीजें मौजूद है। किले में मौजूद राजा का यह मुख्य महल है, जिसे हम दिखाना चाहेंगे। यह देख सकते हैं मुख्य दरवाजे के आसपास यहाँ पर सैनिक हुआ करते थे। यह मुख्य दरवाजा है, इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। आइए दिखाते हैं। हालांकि यह महल अभी नष्ट हो चुका है। चारों तरफ इसी प्रकार से कमरे हुआ करते थे, जो कि इसी समय ध्वस्त हो चुके हैं। इस महल के पास ही पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद यह बड़े बड़े वृक्ष, जिसमें बेल का फल दिखाई दे रहा है, जो कि काफी सुंदर और अद्भुत है। इसके दूसरी तरफ विशाल डैम। बाकी हम चलते हैं इसके आगे, अगले हिस्से में चलेंगे। ये देख सकते हैं यह पहाड़ों की चोटी पर मौजूद यह क्या हो सकता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, हम किले के मेन दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, जिसे तिलिस्मी दरवाजा कहा जाता है। आइए दिखाते हैं। यह देख सकते हैं किस प्रकार से विशाल पत्थरों से इसे बनाया गया है। यह किले का मुख्य द्वार भी है। उस समय यह किस प्रकार से कितना सुंदर और अद्भुत दिखाई देता रहा होगा। हालांकि इस समय क्षतिग्रस्त हो रहा है। दोनों तरफ सैनिक रहते रहे होंगे। बाकी यहाँ से दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ विशाल दरवाजा उस समय था, जो कि इस समय दरवाजा हटा दिया गया है। बाकी आइए आगे चलते हैं। इस किले में मुख्य द्वार पर विशाल विशाल 2 दरवाजे लगाए गए थे, जिसमें से अभी हमने दिखाया एक विशाल दरवाजा वहां लगा हुआ था और एक विशाल दरवाजा यहाँ पर मौजूद था। आप देख सकते हैं ये इसी में विशाल दरवाजा हुआ करता था। ये बांस बल्ली लगाकर विशाल दरवाजे को रोकने के लिए लगाया गया है, ताकि कोई हमला करते समय दरवाजे को तोड़ न सके। बाकी आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं यह किले का मुख्य रास्ता है, जहां से किले में प्रवेश किया जाता है। इस किले को विजयगढ़ का किला कहा जाता है। इसी किले के अंदर चंद्रकांता का महल भी है। दोस्तों, यह किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मौजूद है, जो कि पहाड़ियों के चोटी पर स्थित है। दोस्तों, यह किला कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।